राकेश चौधरी जी, राज्य में आपराधिक घटनाएं चरम पर है और आप भारतीय जनता पार्टी में दायित्व में है और प्रदेश के एक बड़े नेता हैं। अभी राज्य में जो आपराधिक घटनाएं चरम पर है, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जब से ये झारखंड का दुर्भाग्य रहा, अब झारखंड में जब से महागठबंधन की सरकार बनी, आज नहीं, जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से ये आपराधिक घटना घटते जा रही है। सबसे पहले तो प्रभार में डीजीपी थे। सबसे पहला विषय कि सरकार बनने के बाद एक डीजीपी भी जो राज्य को एक अच्छा कानून व्यवस्था दे, उस पर सरकार चयनित नहीं कर पाया। बहुत दिन तक इस बात को भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहने पे हम लोगों ने उठाया। उसके बाद जो है डीजीपी की बहाली हुई। तो इस सरकार में कानून व्यवस्था की आप क्या बात कर सकते हैं? इस सरकार में कानून का कोई व्यवस्था ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, महागठबंधन में सारे दल अपने अपने राग, अब कहते हैं, और सारे को अपने लूटने खसोटने से फुर्सत रहे तब ना राज्य की कानून व्यवस्था को देखें। इनको भाई आना है सत्ता पे और लूट मचाना है। आज की घटना नहीं है ये। आप जिस दिन से जी, और वहीं से आपके एक बड़े नेता निशिकांत दुबे उसी इलाके से आते हैं, और आपकी क्या विपक्ष के तौर पे आपकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है न्याय दिलवाने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, नेता नहीं, एक एक कार्यकर्ता जब भी समाज में, राज्य में, क्षेत्र में किसी भी तरह की घटना होती है, उसमें एक एक कार्यकर्ता विपक्ष का अदा करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सबसे ज़्यादा अपराध में और भ्रष्टाचार में बात रखने वाली पार्टी है। युवा मोर्चा सबसे पहला कदम उठाती है कि इस तरह की घटना का बायकॉट करती है और घटना का प्रतिकार करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता, और इसका नेता तो है ही, सबसे प्रमुख विपक्ष के हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया। आज भी अंकिता के परिवार को, उनको हर तरह का सहयोग देने के लिए तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी जनता को, किसी भी, चूँकि जिस दिन से सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जिस तरह से लोग किए, हम खुद भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार का काम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुन चुन के बेवजह केस में फंसा के जेल भेजने का। मैं खुद 7 दिन का जेल रह के आई हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जेल भेजना, अपराधियों घटनाओं पे किसी भी तरह का लगाम नहीं लगाना, अपराधियों का मनोबल बनाना और तुष्टीकरण की राजनीति, खाली अपने वोट बैंक की राजनीति, कि अपने वोटर को किसी भी तरह का, चाहे वो झारखंड राज्य को चाहे किसी भी तरह का घटना कर दे, उनका एक काम है तुष्टीकरण की राजनीति, अपना वोट बैंक बनाना। और सबसे बड़ी बात है, अभी जो वर्तमान स्थिति है, अब देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लाभ के पद में हैं और अपना लाभ ले रहे हैं। जैसा मालूम चला कि भाई अपने नाम से खनन पट्टा करवा लिए, और आज देखिए पूरा सरकार किसके भरोसे छोड़ के चल गई। इतनी बड़ी घटना, उनके जाने के बाद भी नरकोपी में घटना घटी, लेकिन सरकार के किसी भी, अभी इस परिस्थिति में कानून व्यवस्था क्या रहेगा जब जनता अपराधी देख रहा है कि भाई झारखंड की सरकार खुद भागी हुई है, कहाँ है पता नहीं, हेलीकॉप्टर बुक हो रहे हैं, प्लेन बुक हो रहे हैं, झारखंड की जनता मरे। अब तो भैया हमारी बेटी घर में महफूज नहीं है। राकेश चौधरी जी, महिलाओं के साथ झारखंड के अंदर अभी कई बड़ी घटनाएं हुई है, चाहे वो सुनीता खाखा की घटना ले लें, चाहे वो चतरा की जो एसिड अटैक पीड़िता की घटना को ले लें, चाहे नरकोपी थाना क्षेत्र की घटना को ले लें, इन सारे मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस तरह की घटना जो भी हो, जो भी करे, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसको त्वरित फास्ट ट्रैक में लेकर एकदम त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सज़ा मिले, ताकि इस तरह की घटना करने वाले कम से कम 100 बार सोचे कि इस तरह की घटना करने का क्या दुष्प्रभाव होगा।
राकेश चौधरी जी, गत दिन एक और बड़ी घटना का जिक्र हम करना चाहेंगे आपसे, जो गत दिनों पलामू के अंदर पांडु में जो 50 महादलित परिवार को घर से बेदखल करने की बात हो, तो उसके संदर्भ में भी चूंकि पार्टी के कल आपके प्रदेश के अध्यक्ष भी आपके वहां गए थे, आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष भी आज वहां गए हैं, इस पर क्या कुछ कहना है? पलामू की घटना पर क्या कुछ कहना है, जो महादलित परिवारों को बेदखल करने का जो हम बोले ना, जिस दिन से सरकार बनी ये केवल दलित आदिवासी का वोट लेते हैं और उनको गुमराह करके इनके बारे में किसी तरह का नहीं, वोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर दलित, अंत्योदय, हर अंतिम व्यक्ति, आप पलामू की घटना देख लीजिए कि किस तरह से मुसहर परिवार को एक विशेष समुदाय के द्वारा भगा दिया गया और वहाँ के प्रशासन चुप रहे। सरकार के किसी भी, हमारे वहाँ के मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं, जो आए दिन आप देखते होंगे हर तरह का बयान में एक्टिव रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह का उन्होंने कोई बयान तक नहीं दिया। इसलिए इस सरकार में खासकर आदिवासी दलित इसको एकदम जान से मार देने की पहल है। केवल इनको अपने वोट की राजनीति, केवल अपने वोट के हमारे भोले भाले आदिवासी जनताओं को ठगने का काम कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि आदिवासियों की सरकार है और आदिवासियों का कल्याण नहीं हो रहा है। देखिए, ये आदिवासी के नाम पर केवल सत्ता पाते हैं, आदिवासियों को बरगलाने का काम करते हैं। और आप देखिए ना, आदिवासी समाज के नुमाइंदा कहलाए जाते हैं और इस तरह की घटना, हम तो बोले ना कि भाई आप दुमका, जहाँ जेमेन का संथाल जो है सबसे बड़ा, वहाँ की इस तरह की घटना है। आप नरकोपी का देखिए, आदिवासी बच्ची के साथ, जहाँ अभी कुछ ही दिन पहले पूरी सरकार, उसके बगल में सरकार पूरा पिकनिक मनाने गई, उसके बाद की ये घटना है, उसके दूसरे या तीसरे दिन की घटना। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आदिवासी के कितने हितैषी हैं और आदिवासी समाज के कितने प्रेमी हैं। इन आपराधिक घटनाओं पे अविलंब लगाम कैसे लगे, और विपक्ष के नेता के तौर पे आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे सूबे की सरकार को? देखिए, सूबे की सरकार को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि झारखंड के सभी माननीय मंत्री, माननीय विधायकगण से आग्रह करेंगे कि वो अविलंब झारखंड आए और झारखंड की कानून व्यवस्था, चूँकि उनके भी बच्चियां हैं, उनके भी बच्चे हैं, कम से कम ऐसा माहौल बनाए, कानून का डर बनाए कि घटना करने वाले कोई भी अपराधी जो है उसके जमीन पे डर का पैदा हो। इसलिए हम सभी विधायकों से आग्रह करेंगे कि राजनीति को छोड़कर, सत्ता के भूख छोड़ के, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गलती किया उसकी सजा तो उनको मिलना है, लेकिन सभी विधायक झारखंड को इस परिस्थिति में, अभी का जो माहौल है उसमें छोड़ के जो आज पिकनिक मनाने का काम कर रहे हैं, वो अविलंब बंद करके झारखंड की जनता को सुरक्षा मुहैया कराएं। राकेश जी, पिछले 25 तारीख से झारखंड प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है। जब वो मुख्यमंत्री हुए, शपथ लिए, जिस दिन शपथ लिए, वो विश्वसनीयता का शपथ लेते हैं। वो आप देखेंगे कि मैं शपथ लेता हूँ भी किसी भी तरह का अपने लाभ नहीं लेंगे। जिस दिन उन्होंने अपने नाम से खनन पट्टा किया, उसी दिन झारखंड को वो अस्त व्यस्त कर दिया। अब जो अपराधी है, अब वो दूसरे अपराधी के साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे, ये आप ही अनुमान लगा लेंगे। राकेश जी, आपके पार्टी के ऊपर जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो नेता हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं झारखंड प्रदेश के अंदर, आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का आपकी पार्टी कुत्सित प्रयास कर रही है। देखिए, ये महागठबंधन की सरकार जो है ना, वो अपनी गलतियां, अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी इस तरह का कोई भी प्रयास नहीं कर रही। वो तो कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए हम रायपुर शिफ्ट करा के रखे हैं विधायकों को। नहीं,
ये अपने ऊपर लगे आरोप, अपने ऊपर लगे जो भ्रष्टाचार का आरोप, सारे लोग केवल वहाँ उनके मंत्री, उनके विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक, उन पे लगे आरोप, उन पे कार्रवाई हो रही है। देखिए, कोई भी आप सीबीआई हो चाहे चुनाव होगी, स्वतंत्र संस्था है, इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई ये तो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधि कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, कोई भी ये स्वच्छ, मान लीजिए आप जितनी कार्रवाई हो रही है, आप देखिए किस तरह से सामने आ रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं, वो स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम करती है। अब वो अपना काम कर रही है, केवल उसको बरगलाने के लिए, यहाँ की जनता को बरगलाने के लिए इस तरह का बयानबाजी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी विधायक को खरीदने और बेचने का काम नहीं करती, ये हम लोगों का काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, जनता पे भरोसा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी का सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज़ बनती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर बन के सत्ता पाते हैं। ये जो राजनीतिक उहापोह की जो स्थिति पिछले 25 तारीख से बनी हुई है, उसका पट्टाक्षेप कब होगा? देखिए, ये चुनाव आयोग, माननीय राजभवन संवैधानिक पद है, वो कब, इस पे हम बोलने के सक्षम व्यक्ति नहीं है। ये चुनाव आयोग अपना कब करेंगे, समय पे करेंगे, उसके लिए मैं चिन्हित व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए इस विषय पे नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन बहुत जल्द हमें आशा है कि चुनाव आयोग, राज्य भवन इस परिस्थिति को अपने जो कानूनी प्रक्रिया पे लेके इस पे जरूर आशा। इस उहापोह की वजह से तो विकासात्मक कार्य ठप पड़े हुए हैं। सारे प्रतिनिधि जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, कभी वो लतरातू चले जाते हैं, कभी वहाँ रायपुर शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए, ये लोग खुद अपने में बटे हुए हैं। अब वो अपने को एक करने के लिए, एक परिवार की पार्टी, यही तो भारतीय जनता बोलती है कि परिवार की पार्टी जिसका कोई नेतृत्व नहीं होता है, तो अभी खुद अपने आप से डरे हुए हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत होगा तो मेरे साथ जो होगा उसके बाद कहीं हमारे परिवार में विघटन तो नहीं हो जाएगा। इसलिए ये लोग भागे हुए हैं, एकजुट हुए हैं, केवल दुनिया को और भाजपा को बोल रहे हैं कि विधायक खरीद रहे हैं। भाजपा किसी भी तरह का खरीद बिक्री का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास करती है, जनता का काम करती है, जनता के सुख दुख में भाग लेती है और उन्हीं पे विश्वास करके राकेश जी, अंतिम सवाल, महामहिम के संभावित फैसले को लेकर के एक गजीब तरह की, मतलब ये बोले कि वो जो राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल है, इस पर क्या कुछ आपकी टिप्पणी होगी? महामहिम का जो भी